हम ये नए टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको मैथ और साइंस को मिक्स करना होता है। ठीक है, मैथ और साइंस को मिक्स कैसे करते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करके। तो देखो फिर से समझो, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लो मास ग्राम में दिया है, उसे किससे दिखाया हमने, स्मॉल एम से। स्मॉल एम से क्या है, मास जो है ग्राम में। ठीक है, ये हमने निकालना है, इसे दिखाते हैं वॉट से। ठीक है, मोलर मास जो यू वाला मास होता है उसे किससे दिखाया है, कैपिटल एम से, जो यू में होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जो दे रखे हैं, कुछ भी दे रखे हो सकते हैं, जैसे ये दे रखे हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, हमारा 1 मोल वाला जो नंबर है वो क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये नंबर है। तो ऐसे करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको हटा दें। और पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है। ठीक है, क्या चीज है, हीलियम। और उसका जो है, उसका हमने क्या करना है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। तो हमने इसके मोल बताने हैं। तो देखो, एक एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है, 4u। ठीक है, हीलियम का कितना मास हो गया, 4u। मोलर मास जो है, अगर एक मोल का मास कितना होगा, 4 ग्राम। जस्ट यू को सिंपली किससे चेंज कर दिया, ग्राम से। ठीक है, तो एक मोल कितने ग्राम का हो जाएगा, 4 ग्राम का। तो हमारे पास कितने ग्राम हीलियम है, 52 ग्राम। तो हमारे मोल कितने होंगे, सिंपली मोल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, कितने ग्राम है, 52 ग्राम। अगर हम उसे एक मोल के उससे डिवाइड कर दें 4 ग्राम से, तो हमारे मोल आ जाएंगे। तो देखो, तो मोल कैसे आएगा, मोल किससे दिखा रखा है इसने, एन से, एन से दिखा रखा है। तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, गिवन मास कितना था, 52 ग्राम। तो देखो 52 आ गया। फिर मोलर मास कितना था हमारा, 4 ग्राम। देखो यहां हमने निकाला है। तो एन मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो टोटल हमें 52 ग्राम दे रखा है, एक मोल कितने का है, 4 ग्राम का। तो देखो n इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। तो टोटल मास कितना था, 52 ग्राम। एक मोल का मास कितना था, 4 ग्राम। तो कितने मोल हो गए, 13 मोल। 13 मोल। फिर से समझो इसे क्योंकि ये नई टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास एक हीलियम एटम होता तो जो है उसका कितना मास होता, 4u। अगर एक मोल होते तो उसका मास कितना होता, 4 ग्राम। तो यहां तक समझ में आ गया। तो एक मोल में कितने होते हैं, 4 ग्राम। हमारे पास टोटल कितने हैं, 52 ग्राम। तो 52 ग्राम के कितने मोल बनेंगे, 52 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक मोल कितने ग्राम का है, 4 ग्राम का। तो कितने हो गए, 13 मोल। 13 मोल हो गए हमारे पास। और इसे चेक कैसे कर सकते हो, अगर हम 13 मोल लेंगे तो कितना होगा, एक मोल कितने का था, एक मोल था 4 ग्राम का। ठीक है, और 13 मोल ले रहे हैं तो 13 इंटू 4 ग्राम हो गया। 13 इंटू 4 करो कितना हुआ, 52 ग्राम आ गया ना, क्रॉस चेक हो गया। चाहे हम रिवर्स में करें, रिवर्स में भी करें तो भी ये आ गया ना 52 ग्राम। तो ठीक हो गया हमारा क्वेश्चन ये। अब देखो सेकंड वाले में कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ ऐसे ही कर लो, धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ये एन दे रखा है, कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या दे रखा है, 12.04 इंटू 10⁻23 क्या दे रखे हैं, हीलियम एटम्स है। तो अब हमें क्या निकालना है, इससे भी मोल निकालना है। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगेन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल कितना होगा, अगर हमें टोटल नंबर कितने पार्टिकल, इतने पार्टिकल दे रखे हैं, एक मोल में कितने हैं, एन नॉट। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या होगा, एन अपॉन एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट। और जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। देखो 23 से 23 क्रॉस हो गया, 6 इंटू 2 12, 0 0, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो डबल हो गया ना। तो 2 मोल कैसे निकाला,
क्योंकि देखो एक मोल में कितने पार्टिकल थे, फिर से देखो एक मोल में पार्टिकल थे 6.02 इंटू 23, ये तो पता है एक मोल में कितने थे, तो इतने पार्टिकल कितने मोल के होंगे, इतने पार्टिकल अगर इससे मोल से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, कितने मोल हो गए 2 मोल हो गए हमारे। अभी थोड़े से क्वेश्चन और करो, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, करते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, 4-5 क्वेश्चन करोगे उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, तो अब इनका मास करना है, तो पहले हमने क्या निकालना है 0.5 मोल N2 गैस का, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले देखो क्या था, मास निकालना है हमने, तो मास कैसे निकलता है, अगर हमें मोलर मास पता हो और फिर उसकी मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे N2 का कितना था, N2 का एक N का कितना था 14 U था, एक N का 2 N है तो N2 का कितना हो गया 28 U, ठीक है। एक मोल का कितना होगा, एक मोल का हो जाएगा N2 का 28 ग्राम, U को हमने किससे चेंज कर दिया ग्राम से, तो एक मोल मोलर मास कितना हो गया हमारा 28 ग्राम, ठीक है। और अब हमारे हमने कितना लिया हाफ मोल, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई एक मोल 28 ग्राम का है ना, हमने तो हाफ ही मोल लिया, तो टोटल कितना हो गया 14 ग्राम। और देखो ये इसके स्टैंडर्ड जो है, इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, मास को किससे दिखाएंगे हम एम से, मोलर मास को किससे दिखाएंगे कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल यानी एवोगैड्रो नंबर को N0 से। तो ये सारे के सारे नंबर या ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन याद कर लो। कैसे करा हमने, N2 का कितना था 28U 28U, मोलर मास कितना हुआ 28 ग्राम, तो एक मोल का 28 ग्राम है, तो हाफ मोल कितना हुआ 14 ग्राम, सिंपल। सेकंड देखो हाफ मोल N एटम्स थे, अब की बार N2 गैस की जगह N है, तो N का कितना था 14U, ठीक है 14U की जगह अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 14 ग्राम, तो ये एक मोल हुआ ना, ये 1 मोल हुआ ना, तो 1 मोल हुआ, हाफ मोल कैसे करेंगे 1/2 मोल कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हाफ मोल हो गया, हाफ मोल हो गया बस। तो सिंपली देखो सेम मास इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास कितना आया था हमारा 14 ग्राम इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था हाफ, तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स यानी 14 इंटू हाफ, 14 का हाफ करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 7 ग्राम, तो ये भी हो गया, कोई मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, ये दे रखे 3.01 इंटू 10⁻23, इसे इस वाले डिजिट को भूल जाओ, मत पढ़ा करो, केवल तीसरे डिजिट तक पढ़ा करो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो 3.01 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो देखो यहाँ क्या है n एटम्स है, तो इसमें मोल बताने हैं, इसमें जो है सॉरी ये मास बताना है कि इसका मास कितना होगा, तो देखो क्या है नंबर ऑफ मोल, तो पहले हम क्या करेंगे मोल निकालेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे मोल निकालेंगे, सबसे पहले मोल किससे दिखाते हैं n से, अब हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कैपिटल N, अगर हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है हमारा मोल, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, धीरे धीरे करके ये फॉर्मूले भी याद करते जाओ N0, ठीक है एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें नंबर कितना दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻23, इसको फिर करें, ये मोल में कितना है 6.02 इंटू 10⁻23, ये तो कैंसल आउट हो गए एक जैसे, इसे देखोगे तो ये इसका डबल है, तो 1/2 हो गया, 1/2 यानी हाफ मोल है, और हाफ मोल है, और मोलर मास तो हमें नाइट्रोजन का पता है, अभी हम ये यहाँ कैलकुलेट करा है, और कितना था हाफ मोल, तो ये फिर से क्या आ गया 7 ग्राम। मोल कैसे निकाला, नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन है और एक मोल्स में कितने एटम होने चाहिए, तो हाफ मोल आ गया, और हाफ मोल का हमने निकाला है 7 ग्राम।